कई बार ऐसा होता है कि हम सपने तो बहुत बड़े बड़े देखते हैं और उन सपनों को पूरा करने के लिए हम मेहनत भी करते हैं। मेहनत करने के बाद भी हमारा रिजल्ट हमारे अकॉर्डिंग नहीं आता है। कई बार मैंने कई लोगों के मुंह से भी सुना है, इवन मैं खुद मेरे इस बारे में भी बताऊंगी कि मेरी शुरू से ये हैबिट रही थी कि मैं कुछ भी करना चाहती थी उसके लिए मैं मेरे बड़े बड़े सपने देखती थी और कुछ बड़ी बड़ी प्लानिंग करती थी और उन पर काम भी करती थी। लेकिन धीरे धीरे ये होता था कि मेरी जो स्ट्रेटजी होती थी वो धीरे धीरे करके ब्रेकआउट हो जाती थी और फिर जब ब्रेकआउट होती तो मेरे को खुद पे गुस्सा आता था कि ऐसा क्यों होता है, मैं कितनी मेहनत करती हूँ और अचानक से कोई ना कोई ऐसी चीज होती थी, कोई ना कोई ऐसा बैरियर आता कि मेरी जो इतने दिनों से मैं मेहनत कर रही थी और इतने दिनों की जो मेरी कंसिस्टेंसी से मैं काम कर रही थी वो कंसिस्टेंसी मेरी अचानक से टूट जाती थी। फिर जब दोबारा से मैं उस काम को करने बैठती थी तो उसमें इस तरीके से मन नहीं लगता था जैसे मैं पहले करती थी। तो कई बार ऐसा भी लगता था कि शायद ये मेरे लिए बना ही नहीं है और शायद मैं इस काम को कर ही नहीं सकती और ऐसे करते करते मैं उस चीज से पीछे ही हट जाती थी और फिर एक टाइम ऐसा आता था कि मैं पूरी तरीके से उस चीज को भूल जाती थी। फिर मैं कुछ नया सोचती थी, कुछ नया करने का। तो मेरी लाइफ में मैंने ऐसी बहुत सी चीजें की हैं जिनको करने के लिए मैंने एक चीज चुनी और जब मैं उसको नहीं कर पाई तो उसको करने के बदले मैंने उसको जितना कर सकती थी उतना किया, उसके बाद उसको छोड़ दिया। फिर नई चीज को मैंने हाथ में लिया, फिर उसको करने के लिए उस पर मेहनत करती। तो ऐसे करते करते मैंने बहुत सारी चीजों को पीछे छोड़ दिया। लेकिन एक दिन मेरे को समझ में आया कि अगर हम इस तरीके से करते रहेंगे तो हम लाइफ में कभी कुछ नहीं कर पाएंगे। मैं कभी खुद के बारे में सोचती नहीं थी कि ये जो कर रही हूँ मैं ये तो मुझे कभी इस तरीके से आगे बढ़ने नहीं देगी, क्योंकि मैंने उस टाइम पे नेपोलियन हिल की एक बुक पढ़ी थी। उसमें उन्होंने बताया था कि हम लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, हमारे कोई ड्रीम है उनको पूरा करने की कोशिश करेंगे तो हमारी लाइफ में 100% कोई ना कोई बैरियर आएगा और जिस कंसिस्टेंसी के साथ हम काम कर रहे होते हैं वो कंसिस्टेंसी हमारी ब्रेकआउट होगी। क्यों? क्योंकि भगवान भी हमको उस चीज के लिए परख रहा होता है कि हम इस पर कितना काम कर सकते हैं और अगर हम सक्सेस हो गए तो इसको कितने अच्छे तरीके से हैंडल कर पाएंगे। तो कोई भी काम कर लो तुम, उस काम को करने के लिए उसमें शुरुआत में थोड़ा सा बैरियर आता है और हमारी कंसिस्टेंसी टूटती है। तो अगर आप लोग भी ऐसी चीजें फेस करते हो और आपने भी फील किया है कि आप लोग शुरुआत कर देते हो लेकिन कंसिस्टेंसी नहीं बन पा रही, तो देखिए आप सच में अगर कुछ करना चाहते हो, आप मेरी तरह गलती कर रहे हो तो आप सच में ये पक्का है आप कभी सक्सेस नहीं हो पाओगे। लेकिन आप अपनी गलतियों को पहचान चुके हो और आप जान गए हो कि आप कहाँ गलती कर रहे हो, तो आज से आप उन चीजों को पीछे छोड़िए, एक नई शुरुआत कीजिए, क्योंकि नई शुरुआत करोगे तभी आप आगे बढ़ोगे। तो मैंने तो मेरे जो भी प्रॉब्लम थी, जिन चीजों की वजह से मैं पीछे रहती थी, उनको मैंने पीछे छोड़ के सिर्फ और सिर्फ जो मेरा विजन था उस पर काम किया। देखिए शुरुआत में मैंने सब कुछ किया। मेरे को मेरा ड्रीम था कि मेरे को एक अच्छी यूट्यूबर बनना है, एक अच्छा स्पीकर बनना है, क्योंकि मैं बहुत अच्छे से बोल लेती थी। मेरे को जहां भी बोलने का मौका मिलता मैं बोलती जरूर थी। तो ये चीज मेरे अंदर थी, लेकिन प्रॉब्लम बस यही थी कि कुछ दिनों तक मेरे अंदर जोश रहता फिर ठंडा पड़ जाता। लेकिन जब मेरे को रियलाइज हुआ कि इस तरीके से मैं कभी सक्सेस नहीं हो पाऊंगी, तो मैंने धीरे धीरे खुद के अंदर की कमियों को ढूंढना शुरू किया और उन कमियों को ढूंढते एक दिन रियलाइज हुआ कि ये चीज ही मुझे आगे बढ़ने से रोक रही है। तो मैंने मेरी कमी को पीछे छोड़ने के लिए उसके साथ समझौता नहीं किया, उसको पूरी तरीके से खुद से अलग किया। जब भी मेरी लाइफ में कोई भी ऐसी चीज होती थी जिसकी वजह से मेरी कंसिस्टेंसी टूटती, तो मेरे को लगता था कि ठीक है ये आज ही हुई है, कल वापस से नॉर्मल लाइफ हो जाएगी। तो इस तरीके से मैं मेरी लाइफ को मैनेज करके जिस चीज पे मैं काम करना चाहती थी उसको कर रही थी। और आज भी जब मैं वीडियो शूट करती हूँ, कोई मैं स्क्रिप्ट लिख रही होती तो कई बार ऐसा होता है कि कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाती है और मैं जिस काम को करना चाहती हूँ वो नहीं कर पाती। तो लेकिन मैं उस टाइम पे जरूर उस काम को छोड़ देती हूँ, लेकिन उसके बाद मैं दोबारा टाइम निकाल के उस पर वापस से काम करती हूँ। लेकिन मेरी जो कंसिस्टेंसी उसको ब्रेकआउट नहीं होने देती, क्योंकि मेरा डेली का काम है। मैं डेली स्क्रिप्ट लिखती हूँ, डेली वीडियो शूट करती हूँ, डेली अपलोड करती हूँ। और अगर मेरी ये कंसिस्टेंसी टूटी तो मुझे पता है मैं फिर से पीछे हो जाऊंगी। तो मैं ये चीज पहचान चुकी हूँ। तो अगर आप लोग भी चाहते हो कि आप भी जीवन में कुछ कर सको, आपके जो सपने हैं उनको पूरा करना चाहते हो जो अभी तक पूरे नहीं हुए, तो आपको भी यही चीज करनी है कि आपको अपनी कंसिस्टेंसी ब्रेकआउट नहीं होने देनी है। आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम आ रही है, प्रॉब्लम सबकी लाइफ में आती है, और इवन भगवान कहते हैं कि अगर तुम जिंदा हो और प्रॉब्लम आ रही है तो समझ जाओ जिंदा होने का यही सबूत है कि प्रॉब्लम तुम्हारे साथ है, और इन प्रॉब्लम को फेस करके हम जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। तो देखिए अपनी प्रॉब्लम के साथ में
कॉम्प्रोमाइज करके अपनी लाइफ के जो गोल हैं उनको अचीव करने के लिए हमें अपनी कंसिस्टेंसी को मजबूत करना होगा, क्योंकि जितना हम कंसिस्टेंस होके वर्क करेंगे हम उतना ही लाइफ में आगे बढ़ेंगे। तो देखिए, सबसे बड़ी बात एक कुछ पॉइंट है मैं जो आपको बताना चाहूँगी कि सबसे पहली बात, अगर तुम सच में अपने लिए सीरियस हो, जैसे कि मैंने मेरे बारे में बताया कि मैं पहले बहुत गलती करती थी, लेकिन जब मेरे को रियलाइज हुआ कि मेरी ये गलती है तो मैंने उन गलतियों को पॉइंट किया और मेरी डायरी में लिखा और उन पॉइंटों को मैंने अपने सामने लिखा कि ये गलतियां मैं अब तक करती आ रही थी। तो मैं उन पर जब भी नज़र डालती तो मेरे को रियलाइज होता कि मैं ये नहीं करूँगी। तो आपको भी अपने जीवन में यही करना है कि सबसे पहले नियम बनाओ कि जो भी करना है हर हाल में करना ही है, चाहे जो भी प्रॉब्लम आए, चाहे कोई भी प्रॉब्लम आए, कुछ भी हो, आंधी तूफान कुछ भी आए, लेकिन तुमने जो विजन देखा है, जो तुम्हारा ड्रीम है उसको पूरा करना चाहते हो, तो चाहे दिन में करो या रात में करो, कैसे भी टाइम निकालो, ये तुम्हारे ऊपर है, लेकिन तुमको करना होगा। तो तुम अपनी कंसिस्टेंसी के साथ उस पर काम करो। उसके बाद सेकंड पॉइंट आपको करना ये है कि कई बार ऐसा होता है कि हम खूब काम कर रहे होते, बहुत मन लगा के, मतलब जैसे कोई स्टूडेंट है वो बहुत मन लगा के पढ़ाई कर रहा है, कोई बिजनेसमैन है वो मन लगा के अपने बिजनेस पे फोकस कर रहा है, और कोई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, मतलब हर किसी की बात कर लो, इवन एक हाउस वाइफ है वो भी अपने घर का काम कर रही है। तो कभी कभी सबका मन वो बताने लगता है कि क्या यार मेरे को नहीं करना, मेरा नहीं मन हो रहा। तो कई बार ऐसा होता है कि हम ऊब जाते हैं और हमारा मन नहीं करता उस काम को करने का। तो ऐसी सिचुएशन में जब मन ऊब रहा है तो ये नहीं है कि आप उस काम को छोड़ दो और करो नहीं। अगर आपने छोड़ दिया तो आपकी फिर से कंसिस्टेंसी ब्रेकआउट होगी। तो ऐसे टाइम पे आपको ये करना है कि आपका मन लगे या ना लगे, लेकिन आप अपनी दीवार पे एक कोट से लिख लो, एक लाइन अपनी खुद की हैंडराइटिंग में लिखो कि चाहे जो भी हो जाए, मैं जब भी लगेगा कि मैं भटक रहा हूँ या भटक रही हूँ तो मैं भटकूंगी नहीं, 2 मिनट आंखें बंद करूंगी और फिर से कहूंगी नहीं यार यही मेरी लाइफ है, यही मेरा ड्रीम है, मुझे करना ही है। तो चाहे आप कितना भी बोर हो, कितना भी बोरियत फील हो, लेकिन आप अपने काम को रोके नहीं, आप अपने काम को ईमानदारी से करें। तो सेकंड पॉइंट आपको ये करना है। अब बात करते हैं थर्ड पॉइंट की, कि आपको लगता है कि आपका जो ड्रीम है या जो आप खुद के अंदर आप देखते हो कि आप कभी भी कंसिस्टेंट होके काम नहीं कर पाते, आप 2 दिन काम करोगे फिर वापस भूल जाओगे, तो आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बहुत ज़्यादा लूज है। अब ऐसे में आप कुछ भी सोचते हो कर ही नहीं पाते। तो देखो, आपको सबसे पहले अपना कॉन्फिडेंस लेवल बिल्ड करना होगा, मजबूत कीजिए अपने कॉन्फिडेंस लेवल को। और उसको करने के लिए आपको करना है कि आप ऐसे छोटे छोटे अपने लिए सुबह से लेकर रात को सोने तक के छोटे छोटे गोल लीजिए और उन छोटे छोटे गोल को पूरा कीजिए। जैसे कि कुछ भी ले सकते हो जो आपको लगता है कि ये गोल तो मैं आज पूरे दिन में पूरा कर ही लूंगा या कर ही लूंगी, तो फिर उस गोल को लिखिए और अगर आप पूरे दिन में उसको पूरा कर लो तो रात को सोने से पहले उस पर टिक कीजिए और उस पर लिखिए मैंने आज ये गोल पूरा कर लिया। तो इस तरीके से आप छोटे छोटे स्टेप में कोई छोटे छोटे गोल लीजिए और उनको पूरा कीजिए, और जब वो पूरे हो जाएं तो आप खुद से बोलिए कि वाह मैंने कर दिखाया। और सीरियसली जब आप इस तरीके से छोटे छोटे स्टेप को पूरा करोगे ना तो आपको बहुत खुशी होगी, बहुत अच्छा लगेगा। अब इसके बाद मैं बात करूंगी नेक्स्ट पॉइंट की, कि देखिए आप काम कर रहे हो, मन भी नहीं लग रहा और उसके बाद भी आप काम करे जा रहे हो और आपने अपने छोटे छोटे स्टेप में अपने गोल को अचीव करके आपने अपने कॉन्फिडेंस लेवल को थोड़ा सा हाई किया है। इसके बाद भी कई बार ऐसा होता है, कॉन्फिडेंस भी होता है, लेकिन फिर भी हम इंसान हैं और एक ही काम करते करते बोर हो जाते हैं। तो उस टाइम पे आपको जब भी लगे कि मैं बहुत बोर हो रहा हूँ तो थोड़ी देर के लिए अपने आप को थोड़ी सी चीज़ों में बिजी कीजिए जो आपके काम से बिल्कुल ही अलग हो। थोड़ा सा जैसे कि आपको जो भी करके अच्छा लगता हो, जिस चीज़ से आपका जो मन थोड़ा सा भटक रहा था, तो आप कुछ भी कीजिए, अपने माइंड को डाइवर्ट कीजिए और 1-2 घंटे बाद जब आपको लगे कि आपका मन बहुत अच्छा है तब आप फिर से अपने जो गोल पे आप काम कर रहे हो उसको कीजिए। लेकिन आप अपने नियम को मत तोड़िए, क्योंकि आपने अपना नियम तोड़ा तो आपकी कंसिस्टेंसी पूरी तरीके से ब्रेकआउट हो जाएगी। तो आपको कंसिस्टेंसी के साथ ही काम करना है। और आपकी लाइफ में कभी कभी ऐसे डाउनफॉल भी आएंगे जब लगेगा कि रहने दो, ये सब कहने की बातें होती हैं, इनसे कुछ नहीं होता है, हम कुछ नहीं कर पाते, आप बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट फील कर रहे हो, निराश हो, तब भी आपको कोशिश यही करनी है कि आप अपने जो डिसअपॉइंट है उसको थोड़ी देर के लिए मन को शांत करके अपने मन के अंदर ही रखिए, क्योंकि जितना हम डिसअपॉइंट होते हैं हमारे अंदर नेगेटिविटी उतना ही ज़्यादा हावी होती जाती है। तो आपको यही करना है कि आप निराश भी हो तब भी कोशिश कीजिए कि अपने मन को काबू में करके थोड़ी देर शांत रहिए और फिर जो आप काम कर रहे हो उस काम पे फिर से फोकस कीजिए। क्योंकि नेपोलियन हिल ने एक बात कही है जो मैं आप लोगों को बोलना चाहूँगी
कि हमारी लाइफ में कुछ भी करना है, कुछ भी करना चाहते हो तो उसके लिए हमारी कंसिस्टेंसी बेहद ज़रूरी है। हम लाइफ में कुछ भी करें लेकिन उसको करने के लिए कंसिस्टेंसी जीवन में बेहद ज़रूरी है, तभी हम जीवन में सफल हो सकते हैं। मैंने उनकी बुक में बहुत सी ऐसी चीज़ें पढ़ी हैं, उन्होंने ऐसे ऐसे एग्जाम्पल दिए हैं जिनको सुनकर के लगता है कि सीरियसली लाइफ में अगर सच में हम कंसिस्टेंसी के साथ काम करेंगे तो कोई भी चीज़ हमारे लिए मुश्किल नहीं है। और आप लोगों को क्या लगता है कि प्रॉब्लम सबकी लाइफ में नहीं आती हैं? आप बड़े बड़े उद्योगपतियों को देख लीजिए, इवन मैं बात करूंगी एलन मस्क की, जो कि बहुत पूरे वर्ल्ड का सबसे रिच पर्सन है। और आप लोगों को क्या लगता है कि वो एक अमीर घर में पैदा हुआ था और अमीर घर में पैदा होने के बाद इतने हाई लेवल के दर्जे का वो बिजनेसमैन या इतने रिच पर्सन बन गया? तो देखो, मैं उसके बारे में एक बात बताना चाहूँगी आपको। जब 2004 में वो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा था और वो उसकी जो कंपनी थी वो बहुत ज़्यादा कर्जे में डूब गई थी और ऐसा हो गया था कि वो दिवालिया घोषित हो सकता था अगर उसकी जो आगे के जो प्रोजेक्ट थे वो सफल नहीं होते। तो उसकी जो प्रोजेक्ट थे उनको लेकर के वो इतना परेशान होता था कि कई बार उसको लगता कि छोड़ दो सब कुछ नहीं हो सकता, इतनी मेहनत कर ली उसके बाद भी मुझे कुछ नहीं मिला। तो उसने खुद ने अपने एक इंटरव्यू में बोला था कि कई बार वो इतना डिसअपॉइंट होता था कि उसका मन करता था कि इन सबको छोड़ छाड़ के कहीं दूर चला जाऊं, लेकिन फिर भी वो थोड़ी देर के लिए निराश होता था लेकिन वापस अपनी उस स्किल पे काम करने लग जाता। और ऐसे करते करते उसके जो प्रोजेक्ट थे जिन पे वो काम कर रहा था वो धीरे धीरे सक्सेस हुए और उन प्रोजेक्ट के कंप्लीट होते ही आज वो इस दुनिया का इतना रिच पर्सन बन गया, आज इतना मजबूत और इतना पावरफुल इंसान है कि पूरा वर्ल्ड उसको सबसे ज़्यादा रिच पर्सन मानता है। और सच में वो रिच पर्सन है भी। तो ऐसा नहीं था कि उसकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं आई या फिर उसने कुछ डाउनफॉल फेस नहीं किए, वो लाइफ में कभी फेल नहीं हुआ, वो बहुत बार फेल हुआ था। और उसकी लाइफ का सबसे बुरा जो टाइम था वो 2004 था। उसको ऐसा लग रहा था कि शायद वो मर जाएगा। तो ऐसी भी सिचुएशन उसने फेस की थी। उसके बाद भी आज जब हम उसको देखते हैं तो एक रिच पर्सन, एक बिलियनियर, मतलब अलग अलग तरह से उसको जानते हैं, लेकिन उसके जो बुरा फेस था, उसका डाउनफॉल था, वो कोई नहीं जानता। तो देखो, ये एक बड़े और रिच पर्सन की बात है। एलन मस्क जो शायद उसके बराबरी करना हर किसी के सपने में भी संभव नहीं होगा। तो हमें तो सिर्फ अपने छोटे छोटे गोल हैं जो पूरे करने हैं, तो उनको पूरा करने के लिए हमें सिर्फ इतना ही करना है कि अपनी कंसिस्टेंसी कभी भी ब्रेकआउट नहीं करनी है। और जितनी भी प्रॉब्लम आए उनके साथ समझौता कीजिए और जो काम करना चाहते हो उसको मजबूती से कीजिए और आपको सक्सेस जरूर मिलेगी। तो आज का सिर्फ इतना ही था कि अगर जीवन में कंसिस्टेंसी के साथ काम किया जाए तो हम कभी लाइफ में फेल नहीं हो सकते। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए।